आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिग्नल्स को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल। तो एनालॉग सिग्नल क्या है, जिसमें से आपको 4 to 20 मिलियन कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा। और वहाँ पर डिजिटल क्या है, डिजिटल में आपको आइदर ऑन या फिर ऑफ, इसमें नॉन कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। एनालॉग दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक होता है एनालॉग इनपुट और एक होता है एनालॉग आउटपुट। उदाहरण के लिए जो जैसे कि कोई प्रेशर ट्रांसमीटर, पोटेंशियोमीटर, सेंसर या फिर आपका पोजीशन फीडबैक ट्रांसमीटर जो कि फील्ड से डीसीएस की तरफ उसका सिग्नल दे रहा है, उसे एनालॉग इनपुट कहते हैं। और वहीं पर एनालॉग आउटपुट क्या है, जो कि आप डीसीएस से कुछ भी कंट्रोल करना चाहते हैं कोई से भी पोजीशन में, जैसे कंट्रोल वाल्व हो गया या फिर E2H या फिर VFD का आप आरपीएम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो एनालॉग आउटपुट के द्वारा कर सकते हैं। वहाँ पर डिजिटल इनपुट में क्या है, डिजिटल इनपुट में कोई सा भी स्विचेस, आपका लिमिट स्विच, लेवल स्विच, कोई सा भी किसी का भी फीडबैक जो कि आता है या उसका कंडीशन दिखाता है या फिर वो ऑन है या ऑफ है या ओपन या क्लोज है, वो फीडबैक जो फील्ड से डीसीएस की तरफ आता है उसे डिजिटल इनपुट के द्वारा पकड़ते हैं। और जो कि कमांड जाता है जैसे कि स्टार्ट स्टॉप ओपन क्लोज, जो भी डीसीएस से फील्ड की तरफ जाता है, जैसे भी किसी ऑन ऑफ वाल्व पे एसओवी में कमांड देना है ओपन कमांड, या फिर किसी मोटर को एमसीसी में कमांड देना है, तो जो डीसीएस से फील्ड की तरफ जाते हैं उसे डिजिटल आउटपुट कहते हैं। अभी देखते हैं एनालॉग आउटपुट सिग्नल्स किस प्रकार से काम करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो भी फ्लो ट्रांसमीटर, प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर या फिर पोजीशन फीडबैक ट्रांसमीटर है फील्ड में, तो यहाँ पर इन लोगों का क्या है, कोई सा भी एक रेंज है। जैसे मान लीजिए ये फ्लो ट्रांसमीटर है, 0 से लेकर 200 TPH, ये प्रेशर है 0 से लेकर 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कोई सा भी रेंज का इन बिटवीन वैल्यू, जैसे ये प्रेशर का मान लीजिए 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कभी 70, कभी 28, या फिर कोई सा भी वैल्यू जो भी दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूस सिग्नल मिल रहा है, उसे एनालॉग इनपुट कहते हैं। और वहाँ पर एनालॉग आउटपुट में क्या है, आपको यहाँ पर देखना, जैसे E2H कंट्रोल वाल्व या फिर VFD, ये जा रहा है डीसीएस से। ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर कमांड देगा, मान लीजिए VFD का आरपीएम है अभी 200 है, इसको 500 करना है, तो यहाँ पर 500 आरपीएम का कमांड दिया जाएगा या फिर डिमांड दिया जाएगा, जो कि सीपीयू से होके, कंट्रोल पैनल से होके, फिर जेबी से होके VFD में, कंट्रोल पैनल से होके VFD में जाएगा। तो ये जाएगा डीसीएस से, जो कमांड जा रहा है फील्ड की तरफ, जो कि कंट्रोल रूम या डीसीएस से जा रहा है फील्ड की तरफ, वो एनालॉग आउटपुट है। सेम जब डिजिटल इनपुट है, जो कि फील्ड से लेकर कंट्रोल रूम की तरफ फीडबैक आ रहा है, चाहे वह कोई प्रेशर स्विच का हो, लिमिट स्विच का हो, लेवल स्विच का हो, या फिर ओपन क्लोज वाल्व का हो। जैसे ओपन क्लोज वाल्व पे या फिर ये ओपन है या फिर ये क्लोज है, तो इसका जो फीडबैक लेके कंट्रोल रूम की तरफ आ रहा है, ऑपरेटर को जो शो कर रहा है फीडबैक, वो डिजिटल इनपुट है। डिजिटल आउटपुट क्या है, ऑपरेटर मान लीजिए इस एमओवी को ओपन करना है, तो ऑपरेटर सबसे पहले यहाँ से कमांड देगा। अभी ये मान लीजिए ऑफ कंडीशन में या फिर क्लोज कंडीशन में है, तो यहाँ से इसका ओपन कमांड देगा। तो जैसे ओपन कमांड दिया, यहाँ फील्ड से यहाँ इसका कमांड, इसका कंट्रोल रूम से कमांड जा रहा है फील्ड की तरफ, तो ये वाल्व ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जो फीडबैक मिलेगा वो आपको, जैसे डिजिटल इनपुट, जैसे मान लीजिए वाल्व ओपन हो गया, तो यहाँ से दिखा देगा कि हाँ ये वाल्व ओपन हो गया है, तो वो फीडबैक आता है डिजिटल इनपुट सिग्नल में। अभी देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ये एक प्रेशर ट्रांसमीटर है, तो प्रेशर ट्रांसमीटर मतलब हो गया है एनालॉग इनपुट सिग्नल आएगा, ये फील्ड से सिग्नल ऑपरेटिंग स्टेशन में देगा। तो किस तरह से काम करते हैं देखते हैं। सबसे पहले प्रेशर ट्रांसमीटर से एआई कार्ड में गया है, फिर कार्ड से प्रोसेसिंग यूनिट, फिर स्विच के थ्रू ऑपरेटिंग स्टेशन में दिखा रहा है। मान लीजिए अभी इसका प्रेशर है 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका रेंज है 0 to 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी अगर 25 होगा तो 12 मिलीएम्प यहाँ से जाएगा सिग्नल, यहाँ से 12 मिलीएम्प फील्ड से डीसीएस की तरफ जाएगा, जो कि उसके हिसाब से
जितना भी है, जैसे इसका क्या हो गया 50% हो रहा है तो 12 मिलियन में 25 kg दिखाएगा। अगर ये 60 होता 0 to 60 तो ये 12 मिलियन में 30 दिखाता। उसी तरह से एनालॉग आउटपुट देखते हैं कैसे काम करता है। ऑपरेटर यहाँ से कमांड देगा, मान लीजिए इस वाल्व को 75% ओपन होना है, तो ऑपरेटर यहाँ से कमांड देगा 75% की कमांड ओपन होने के लिए। तो फिर यहाँ से देखिए आप, ऑपरेटिंग स्टेशन से इथरनेट स्विच प्रोसेसिंग यूनिट एओ कार्ड से यहाँ पर 16 मिलियन लेके जाएगा, जो कि डीसीएस से 16 मिलियन फील्ड की तरफ जा रहा है। तो जैसे इसको 16 मिलियन कमांड मिला तो ये वाल्व 75% ओपन हो जाएगा। सेम डीआई के लिए है। डीआई का भी जैसे मान लीजिए हाई या फिर लो है, अगर लेवल स्विच हाई है तो ये सिग्नल डीआई कार्ड प्रोसेसिंग यूनिट इथरनेट स्विच जाके ऑपरेटिंग स्टेशन में इसका फीडबैक शो करेगा कि लेवल हाई हो गया है। जैसे लो होगा तो यहाँ पर इसका लो सिग्नल दिखाएगा। तो इसका देखिए कोई परसेंटेज नहीं है कि 10%, 20% ओपन, 20% हाई है, या फिर 20% आपका लो है, 30%, 80% हाई है। इसका कुछ फीडबैक अलग से नहीं, या ये इसमें क्या है, सिर्फ हाई या फिर लो है, सिर्फ कंडीशन दो ही है। तो इसीलिए इसका डिजिटल है, 1 और 0 है, डिजिटल इनपुट बस। और डीओ में जैसे कमांड देना है, जैसे इस वाल्व को ओपन कमांड देंगे तो, या फिर ओपन कमांड या फिर क्लोज कमांड, या फिर इसको खोलना है इसको या फिर बंद करना है। कंट्रोल वाल्व में जैसे क्या है, आप लोग इसका बीच का कोई से भी पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं, 25, 30, 45 कोई से भी। लेकिन ओपन क्लोज में क्या है, सिर्फ आपको या फिर ओपन या फिर क्लोज ही मिलेगा। तो ऑपरेटर जैसे यहाँ से ओपन कमांड दिया, ये इथरनेट स्विच प्रोसेसिंग डीओ कार्ड से होते हुए न्यूमेटिक वाल्व में वाल्व को जाकर ओपन करा दिया। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एनालॉग और डिजिटल इनपुट काम करते हैं। थैंक यू।